यूपीएससी के जो टीचर हैं, जो सबसे चर्चित टीचर हैं, अवध ओझा जी, उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी तक जब भी बात होती थी, जब भी उनके वीडियो वायरल होते थे, वो भाजपा का गुणगान कर रहे होते थे। ऐसे में आप पार्टी को ज्वाइन करना कुछ चक्कर लग रहा है। अवध ओझा की पॉपुलैरिटी जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुखर्जी नगर वाला जो मामला हुआ 3 बच्चों वाला, उसके बाद जिस तरह से 3 बड़े चर्चित टीचर्स जो एकदम से गायब हो गए थे। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि वो बस्ती से टिकट चाह रहे थे लोकसभा का बीजेपी से। उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी के पास में जो है उनको वो मौका नहीं मिल पाया। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को प्रश्रय देते रही है चुनाव में, और ऐसे लोग, कई लोग जीते भी हैं। आप देखिए उनका काडर भी उस तरह का है। पूरी दिल्ली लगभग जाम है। किसान आंदोलन 3.0 चल रहा है। दिल्ली आने वाले सारी सड़कों पे किसानों ने अपना जो है कब्जा जमा लिया है। दिल्ली लगभग रेंग रही है। इसी बीच एक खबर और आती है कि यूपीएससी के जो टीचर हैं, जो सबसे चर्चित टीचर हैं, अवध ओझा जी, उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन कर लिया। लेकिन अभी तक जब भी बात होती थी, जब भी उनके वीडियो वायरल होते थे, वो भाजपा का गुणगान कर रहे होते थे। ऐसे में आप पार्टी को ज्वाइन करना कुछ चक्कर लग रहा है। क्या कहते हैं अरुण जी, क्या लग रहा है? अवध ओझा जी, आपने तो मतलब मुझे लगता है बड़ा करीबी सा है आपका उनको नजर उन पे रखना। नहीं, मैं ये कहूंगा कि दिल्ली की राजनीति जो है इस समय बहुत एक्टिव हो गई है, क्योंकि फरवरी में चुनाव होना है, असेंबली इलेक्शन। उसमें आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी एक यात्रा निकालने की कोशिश कर रही है। अब शुरू हो जाएगी। उनके जो स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, और जो आम आदमी पार्टी का पहले से ही चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से सक्रिय है, उसमें आप देखेंगे कि एक उनकी लिस्ट आ चुकी है। एक उन्होंने लिस्ट पहले से ही रिलीज कर दी है कि कुछ कंस्टिट्यूंसीज में कौन कौन खड़े होंगे। उसमें उन्होंने तकरीबन कुछ अपने पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज के टिकट काट दिए हैं, और दूसरा ये कोशिश की है कि जो बाहर से इंपोर्ट किए जाए, तो उसी इंपोर्ट करने की कैटेगरी में आप कह सकती हैं कि उन्होंने जो अवध ओझा को लिया है। अवध ओझा की पॉपुलैरिटी जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुखर्जी नगर वाला जो मामला हुआ 3 बच्चों वाला, उसके बाद जिस तरह से 3 बड़े चर्चित टीचर्स जो एकदम से गायब हो गए थे, और उन तीनों को, चाहे दिव्य कीर्ति रहे हों या फिर अवध ओझा रहे हों, इन लोगों से भी स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि बोलो, और ये तीनों के तीनों गायब थे। एक बात मैं इसमें कहूंगा पूजा जी, कि सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे पॉपुलर होना और उसको चुनाव की उसमें जो है वोटों में कन्वर्ट करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपने इसी समय एजाज खान वाला देखा था। बिल्कुल, बहुत सारे लाखों में फॉलोअर्स हैं, उनको 15 की 20 वोट मिले। हाँ, तो 159 लगभग वोट मिले। उससे ज्यादा नोटा वोट ले गया था। जी, मैंने कहा कि ऐसा कुछ, ये कोई पैमाना नहीं कि बहुत पॉपुलर आदमी है वो इलेक्शन जीतेगा ही। मैं ये कहूंगा कि उनकी अपनी बड़ी अभिलाषा थी, राजनीतिक अभिलाषा। वो लोकसभा के टाइम में भी बहुत कोशिश किए थे। ऐसी रिपोर्ट्स थी कि वो बस्ती से टिकट चाह रहे थे लोकसभा का बीजेपी से। उन्होंने बहुत कोशिश की थी, तो लेकिन बीजेपी के पास में जो है उनको वो मौका नहीं मिल पाया। तो जाहिर सी बात, जिस तरह से वो तलाश कर रहे थे अपने राजनीतिक एम्बिशन को पूरा करने के लिए, तो शायद आम आदमी पार्टी ने जो है उनको एक तरह से जो है प्रत्याशी अपना बनाएगी आने वाले इलेक्शन में। ये इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन तो क्या सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में जो है उनको सीट भी मुहैया? ऑफ कोर्स मैंने इसलिए कहा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उस समय बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला। बहुत कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन इस बार जो है दिल्ली का चूंकि चुनाव सामने आ रहा है, और उनको लग रहा है कि दिल्ली में वो, जाहिर सी बात है, यहीं पर उन्होंने अपनी कोचिंग चलाई है, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी उनके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज पॉपुलर हैं। तो इस बीच में उनको मौका लग गया आम आदमी पार्टी के साथ में। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को प्रश्रय देते रही है चुनाव में, और ऐसे लोग, कई लोग जीते भी हैं। आप देखिए उनका काडर भी उस तरह का है। तो लेकिन मैं आपको एक बार बीच में टोकूं, आपको क्या लगता है कि भाजपा में घुसने के लिए उन्होंने आप पार्टी का सहारा लिया? ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। भाजपा में जो है घुसने का, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके जो मैंने वीडियोस देखे हैं, उसमें बहुत बार वो मोदी जी के प्रशंसक के तौर पे। मैंने क्या कहा कि वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले से कि साहब उनको मौका मिले, लेकिन उनको मौका नहीं मिला जी। और बीजेपी में बहुत सारे चेहरे हैं, और बीजेपी चूंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो उसके पास में लोकल लेवल पे आरएसएस के जरिए जो नेता आने वाले हैं, तो ग्रास रूट लेवल पे वर्कर्स की कमी नहीं है।
और इस तरह से टिकट मिल जाना जो है वो उनको शायद आसान लगा होगा आम आदमी पार्टी से टिकट पाना, और वो अपॉर्चुनिटी उनकी मिली है। देखिए, मेरी शुभकामनाएं है कितना सफल होते हैं आने वाले दिल्ली के चुनाव में। चलिए, ये तो एक बड़ा मतलब आप पार्टी के लिए कहें या अवध ओझा के लिए कहें कि उन दोनों के लिए बड़ी चीज होगी सामंजस्य। लेकिन यहाँ पे आज आप देखें कि किसान आंदोलन 3.0 शुरू हो गया है। इस पे आपका क्या कहना है कि मतलब अभी तक तो किसान धमकी दे रहे थे, लेकिन आज जो है उन्होंने कूच कर दिया और लगभग पूरी दिल्ली रेंग रही है। इस पे आपका क्या कहना है? कि मैं एक बात बताऊंगा कि जो हमारे यहाँ चाहे वो पिछली सरकार मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी की थी, उस समय जब वो जो एक्ट लाए थे जिसके खिलाफ में लोग दिल्ली की सीमाओं को उन लोगों ने सील कर दिया था, उसके बाद लगा था कि लोकसभा में बहुत कुछ हो जाएगा, या फिर उसके बाद में जो सबसे प्रमुख दो स्टेट में जो चुनाव, हरियाणा का चुनाव हुआ, पंजाब का चुनाव हुआ उसके पहले, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान का जो किसान आंदोलन है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। किसान आंदोलन इसलिए फेल हो रहा है कि ये सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक किसी अपोजिशन पार्टीज द्वारा एक तरह से उनको मोबिलाइज किया जाता है दबाव बनाने के लिए। लेकिन इशू को अगर लेते हैं आप, इशू बेस्ड बात करते हैं, तो उसमें किसान आंदोलन फेल हो चुका है। हरियाणा जो है इलेक्शन, इसका एक लिटमस टेस्ट हुआ करता था। उसके बाद में आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, किसानों का आंदोलन अगर सफल होता तो वहां भी उसकी धमक दिखाई पड़ती। तो दोनों मेजर जो चुनाव हुए रिसेंटली, इसमें फेल हो चुका है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उसने जो प्रोग्राम्स लागू किए हैं, आप देखेंगे किसानों में जो बड़े किसानों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आम किसानों की बात कर रहा हूं। वही आम किसान जो है गरीब है, अगर तो गरीब किसान है उसको चाहे वो राशन की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर मकान जो अर्बन या रूरल एरियाज में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो गरीबी को और गरीबी को जो है गरीब लोगों के हित में सब प्रोग्राम्स हैं। प्लस आप देखेंगे कि जो आयुष्मान योजना है, स्वास्थ्य से संबंधित योजना है, तो ये कैटर तो उन्हीं लोगों को कर रही है रूरल एरिया में जो गरीब लोग हैं, चाहे वो खेतिहर मजदूर हो या छोटी जोत के किसान हो, वो भी गरीब हुए। तो ऐसे लोगों के जो इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो सरकार बहुत कुछ कर रही है, उसमें ऐसा नहीं, बहुत लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। प्लस दूसरी बात यह है कि किसानी में जो किसान जो उसमें लगे हुए हैं, जो फार्मर्स भी हैं, उनके इंटरेस्ट में भी बहुत सारी, चाहे किसान बीमा योजना हो या और सारे किसान हो, या फिर आप देखेंगे कि जो 2000 रुपए क्वार्टर जो ट्रांसफर होता है, उसका भी बहुत असर पड़ता है। तो बहुत सारी चीजों को जो है सरकार ने मैनेज कर रखा है। लेकिन ये स्पेशली यूपी के किसान हैं, तो ये वेस्टर्न यूपी के किसान हैं। मैंने कहा ना कि जो बड़े किसान हैं, जो इस समय जो है इस समय थोड़ा सा खेती की जो होता है ना कि बुआई के मौके से थोड़ा फुर्सत पा गए हैं, तो उनको लगा कि चलो एक आंदोलन कर लें। इतना लाइटली मैं नहीं कहूंगा। हाँ। लेकिन इस समय उनके पास, अगर वो पूरी तरह से व्यस्त होते तो इस समय नहीं आते। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो फेज 2-3 में क्यों कम वोटिंग टर्नआउट कम हुआ था, उसका कारण ये भी था कि जो कटाई का मौका था, तो जो किसान और मजदूर वर्ग है, किसान का जो खेतिहर मजदूर, वो सब लोग कटाई में व्यस्त था, गेहूं की कटाई में उस समय कहा जा रहा था। तो वो लोग ज्यादातर वो वोट देने नहीं आए, क्योंकि उनके लिए वो कर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ, इस समय थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है थोड़ा सा लोग खाली हैं, तो वो सबको मोबिलाइज करके जो है अपने साथ में, बड़े किसान या यूं कहें कि फुर्सत है कुछ, तो वो लोग आंदोलन के लिए इस समय फिलहाल सड़कों पे दिख रहे हैं। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दा जो है चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए, तो किसान के जो मुद्दे हैं वो फिलहाल फेल हो चुके हैं, जिससे कि सरकार दबाव में आवे। लेकिन अभी खबर ये भी आ रही है कि हमारे सूत्र खबर दे रहे हैं वहां से कि बैरिकेडिंग तोड़ दी है और 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तो एग्रेशन तो दिखाना ही है, तभी हम लोग इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, जब एग्रेशन दिखाना है और इस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली में चुनाव भी है जी, और बाई इलेक्शन में अगर जो उपचुनाव हुए अभी 9 सीटों पर, तो वेस्टर्न यूपी की ज्यादातर सीट बीजेपी जीत चुकी है। 2 ही सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई। तो अगर इस तरह का मोबिलाइजेशन होना था, सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था, तो उन सब चीजों पे असर पड़ता है, अगर मैं राजनीतिक और चुनाव की दृष्टि से बात करूं तो अब देखना यह है कि किसान कितना अपना दबाव मोदी सरकार पर, यूपी सरकार पर और हरियाणा सरकार पर डाल पाते हैं। वहीं अब हम बात करते हुए आपसे विदा लेंगे और देखते रहिए India.com।